हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सवाना के बारे में। सवाना क्या होता है? अक्सर आपने ये सवाना शब्द है, इसको अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा कि अफ्रीका जो सवाना होता है वो सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया में ये जो क्लाइमेटिक जोन है वो दुनिया में और भी स्थानों पर पाया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सवाना होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो सवाना है ये एक प्रकार का ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इकोसिस्टम होता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास होते हैं वहां पर ये इस तरह का जो सवाना वाला क्षेत्र है वो पाया जाता है। ठीक है। और इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर जो घासें हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, और काफ़ी क्षेत्रफल पर यहाँ पर काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पर ये जो घासें हैं ये पाई जाती हैं। ठीक है। और जो यहाँ पर ट्रीज हैं यानी कि वृक्ष हैं या फिर झाड़ियाँ हैं वो यहाँ वहाँ बिखरी हुई पाई जाती हैं। कोई एक फॉरेस्ट तरह का ये क्लाइमेट यहाँ पर नहीं पाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वन हो। ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं ये पाया जाता है कहाँ पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जो डेजर्ट होता है यानी कि मरुस्थल, ठीक है, तो इन दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर अफ्रीका में पाया जाता है सवाना। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशनल जोन का काम करता है। ठीक है। और जो ये क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, इतनी ज़्यादा भी रेनफॉल नहीं होती कि यहाँ पर घने जंगल उग सकें, और इतनी कम भी नहीं होती कि यहाँ पर जो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल है उनका फॉर्मेशन हो सके। ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है यहाँ पर सवाना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब एक बार वर्ल्ड मैप में भी देख लेते हैं कि आखिर जो ये सवाना क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ पर दुनिया में पाया जाता है। ठीक है। जो सवाना का डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया में वो कहाँ कहाँ पर है। तो जब भी हम सवाना नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अफ्रीकन सवाना। हमें लगता है कि जो सवाना क्षेत्र है वो सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सवाना टाइप का जो क्लाइमेट है वो दुनिया में और भी जगहों पर मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम अफ्रीका सवाना के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है सवाना के अंतर्गत वो सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है। ठीक है। अफ्रीका में बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वहां पर सवाना टाइप का आपको क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अफ्रीका की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वहां पर सवाना टाइप का क्लाइमेट होता है। इससे पहले देख लेते हैं एक बार वर्ल्ड मैप में जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यहाँ पर भी आपको सवाना क्लाइमेट देखने को मिलता है। और जो दक्षिण अमेरिका है यहाँ पर इस सवाना को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि लानोस। ठीक है। जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है यहाँ पर मिलता है आपको लानोस नाम का सवाना। ठीक है। अब नीचे जाएं तो यहाँ पर कैंपोस, इसको कहा जाता है कैंपोस, जो भी एक सवाना टाइप का क्लाइमेट है। ठीक है दोस्तों। तो दुनिया में इसको अलग अलग नामों से भी जानता है, लेकिन जो विश्व में सबसे अधिक जो लोकप्रिय है तो उसको कहा जाता है सवाना, जो कि अफ्रीका में है। अब दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पर भी आपको सवाना टाइप का क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ पर आपको सवाना क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा, ये वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। तो दुनिया के वो मेजर रीजन्स ये हैं यहाँ पर जिनमें सवाना टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अब देख लेते हैं कि सवाना में किस तरह का क्लाइमेट, किस तरह की वेजिटेशन, किस तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे या पशु पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लाइमेट की कि जो सवाना क्षेत्र है ये इसका क्लाइमेट कैसा होता है। ठीक है। तो ये पाया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। जो ये सवाना है ये पाया जाता है किसमें? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है। बिल्कुल भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है। और इसका जो वेट सीजन या ड्राई सीजन होता है, जब वर्षा होती है और जब वर्षा नहीं होती, यानी कि ड्राई सीजन, तो ये भी बिल्कुल अलग प्रकार का, बिल्कुल विशेष प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो भी मध्यम तरह की होती है, यानी कि मॉडरेट यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है। मॉडरेट मतलब यहाँ पर ना तो ज़्यादा रेनफॉल ना ही बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलती है। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो बिल्कुल मॉडरेट होती है, मध्यम होती है। ठीक है। यहाँ पर इतनी भी रेनफॉल नहीं होती कि एक फॉरेस्ट उग सके, और यहाँ पर इतनी कम भी रेनफॉल नहीं होती कि एक डेजर्ट का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके वेजिटेशन की। कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है सवाना में। तो दोस्तों, जो यहाँ की वेजिटेशन है ये एकदम मिक्स प्रकार की होती है। मिक्स यानी कि काफ़ी मिश्रित तरह की यहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है। यहाँ पर जो ग्रासेस यानी कि यहाँ पर जो घास होती है वो काफ़ी ऊंची ऊंची यहाँ पर मिलती है। ठीक है। और जो यहाँ पर ट्रीज या श्रब्स यानी कि वृक्ष या झाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ वहाँ बिखरी हुई होती हैं। यहाँ पर आपको फॉरेस्ट बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। जो थोड़ा बहुत जो ट्रीज यहाँ पर उगते हैं वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो सूखे को सहन करने वाले वृक्ष होते हैं। ठीक है। ड्रॉट रेसिस्टेंट यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि अकेशिया और बाओबाब। अकेशिया और बाओबाब उस तरह के वृक्ष हैं जो कि सूखे को सहन कर लेते हैं। और जो बाओबाब पेड़ हैं ये इसमें ऐसी क्षमता होती है कि ये अपने तने के अंदर पानी स्टोर करके रख सकता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स। एनिमल्स किस किस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं सवाना में। ठीक है। तो यहाँ पर जो शाकाहारी जीव हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उनका घर कहा जाता है सवाना वाला क्षेत्र। ठीक है। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि जेबरा, एलिफेंट, जिराफ्स और एंटीलोप और बाइसन, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इनके अलावा इनके जो शिकारी जीव होते हैं, इनके प्रीडेटर्स होते हैं जैसे कि लॉयंस, चीता, लेपर्ड और हाइनास, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लोकेशन की कि विश्व में कहाँ कहाँ पर ये जो सवाना वाला क्षेत्र है वो पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका जो कि यहाँ पर सवाना बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल पर पाया जाता है। ठीक है। और ये आपने सुना होगा सेरेंगेटी प्लेन्स, यहाँ पर सवाना बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अफ्रीका के अलावा साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर भी ये पाया जाता है। और ब्राज़ील में इसको कहा जाता है सिराडो और लानोस। ठीक है। इन नामों से पुकारा जाता है इसको, किसको, सवाना को, ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इंडिया में भी ये पाया जाता है। इंडिया में भी सवाना वाला क्षेत्र थोड़ी बहुत क्षेत्रफल पर पाया जाता है। और इसमें जो दक्कन वाला, जो दक्कन का पठार है वहाँ पर ये सवाना टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। वहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी सवाना वाली होती है। ठीक है। और इनके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। दोस्तों जो ये सवाना वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है उनमें सरवाइव करने की भी काफ़ी अधिक क्षमता होती है। ठीक है। जो सवाना वाला रीजन होता है यहाँ पर जब सूखा पड़ता है या यहाँ पर जब आग लगती है, यहाँ पर कुछ समय के बाद आग लगती रहती है तो उसके प्रति भी ये सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है। और जहाँ पर जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रेजिंग प्रेशर डालते हैं अपना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेज करते हैं यानी कि चारागाहों को खाते हैं। ठीक है। चारागाह में जो घासें होती हैं उन पर ये सरवाइव करते हैं। तो इनमें जो सरवाइव की क्षमता होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी भविष्य में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।